4 जून को चुनावी नतीजों का सभी को इंतजार है और क्या तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी या फिर कुछ और जनादेश आएगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। अलग अलग कंपनियों के एग्जिट पोल में एनडीए 272 से ज्यादा सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है और अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के एग्जिट पोल की बात करें तो यूपी में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आती हुई दिख रही हैं। अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो आपको लगातार हम आंकड़े भी आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से किसको कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देश के न्यूज चैनल्स के इतिहास में जी न्यूज ने पहली बार एआई एग्जिट पोल भी किया है और इस एग्जिट पोल का सैंपल साइज 10 करोड़ है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को यानी कि बीजेपी गठबंधन को यूपी में 52 से 58 सीटें, सपा गठबंधन को 22 से 26 सीट और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो ये हम आपको यूपी के 80 सीटों का हाल बता रहे हैं। यही एग्जिट पोल का ये जो सामने आया है, 10 करोड़ लोगों से हमने राय ली है और उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कितनी सीटें किसको जाती हुई नजर आ रही है। तो अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितनी सीटें किसको मिल रही है। बीजेपी प्लस को यानी कि बीजेपी गठबंधन को 52 से 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लीड करती हुई पार्टी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है और 0 से 1 सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। और अब बात करते हैं सर्वे की। हमने हर सीट के स्थानीय पत्रकारों, वोटर्स से बात की है और उनकी राय भी जानी है। उसके आधार पर सर्वे तैयार किया गया है। हमारे सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी प्लस पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और सपा की बात करें तो 2019 के मुकाबले सपा की सीटें भी बढ़ रही हैं। वहीं पिछली बार 10 सीटें हासिल करने वाली बीएसपी का इस बार खाता भी नहीं खुल रहा है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्लस को 66 सीटें मिल रही हैं और सपा गठबंधन को 13 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। सर्वे में बीजेपी प्लस को 66 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। ये वोट आती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा लीडिंग पार्टी आगे बढ़ती हुई बीजेपी प्लस, समाजवादी पार्टी को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जाहिर किया गया है। तो ये नतीजे नहीं है, ये सर्वे है। उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि किस सीट पर किस पार्टी की लीड बनी हुई है और कौन सबसे बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि महा एग्जिट पोल यानी कि अलग अलग एजेंसियों का एवरेज निकालें तो बीजेपी प्लस को 68 सीट, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 10 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। और पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी प्लस को सबसे ज्यादा सीट, बीजेपी प्लस को 80 में से 68 सीट मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तो ये 80 सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी गठबंधन का नजर आ रहा है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी सबसे आगे बढ़ती हुई लीडिंग पार्टी के तौर पर आगे दिख रही है और इंडिया को 10 सीटें मिल सकती हैं। तो दरअसल नतीजों का इंतजार हर कोई कर रहा है। तो किसकी सरकार बनने जा रही है उससे पहले ये एग्जिट पोल किया गया, एआई एग्जिट पोल किया गया और महा एग्जिट पोल भी किया गया है, जिसमें 10 करोड़ लोगों की राय भी ली गई है। उसी के आधार पर अभी तक जो निकल कर सामने आया है उसमें बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। हालांकि परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया गठबंधन का भी पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो भी इस बार बेटर दिख रही है, लेकिन अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट ही जा सकती है, ऐसा अनुमान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, ये नतीजे नहीं है। 4 जून का इंतजार करना होगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 4 जून का इंतजार करना होगा, तभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो सकेगी। तो 7 फेज हुए थे यूपी में और 7 फेज के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब अपने अपने तरीके से आकलन हर कोई कर रहा है कि किस सीट पर किस पार्टी को लीड मिल सकती है। और ये जो सर्वे हमारी तरफ से किया गया है, एग्जिट पोल जो कराया गया, उसी के आधार पर हमने ये चीजें आपके सामने रखी है। इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ जल्दी से आपके साथ करवा देते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और भी खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर में।
मनोज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। बॉबी लॉरेंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इसके अलावा संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज मिश्रा जी मैं आपसे ही करती हूं, क्योंकि अब कयास हर तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमने महा एग्जिट पोल किया, एआई एग्जिट पोल किया और सर्वे भी कराया, लेकिन सभी में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस सबसे बेटर है। आपका आकलन क्या कह रहा है? नहीं, देखिए, हम लोग अनुमान पर ही चर्चा कर रहे हैं और अनुमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, इसमें अनुमान में कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल की बात है कि 350, 300 प्लस और आपके खासकर उत्तर प्रदेश में जो सीटें आपने दिखाई, ये अन्य जो विश्लेषण है या अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हिसाब से कहीं न कहीं सटीक इसलिए मुझे दिखता, दूर दूर दिख रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि इतने नंबर ऑफ लोगों के साथ उनके व्यू, उनकी विजन, उनकी बात को लेकर के, लेकिन ये कहेंगे कि हम चर्चा अनुमान पे कर रहे हैं। परिणाम 4 जून को आएगा और 2014, 2019 से 2024 की स्थितियां ग्राउंड पे थोड़ी अलग दिखी, खासकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में या अन्य राज्यों की बात कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर कहीं कोई संशय नहीं है किसी ने कि 272 का जो आंकड़ा है वो नियर अबाउट 300, अगर हम कम भी कर लें 350, 360, 370 या 400 तक लोगों ने जो अनुमान लगाए हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व 14 आई सरकार विश्वास आस पर, 19 में रिपीट हुई विश्वास पर, और अगर 23 में आती है तो आजादी के बाद कांग्रेस को छोड़ दें तो उसके बाद कोई नॉन कांग्रेसी सरकार या बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार किसी के नेतृत्व में आ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मैंडेट है। ठीक है मनोज जी, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास और विजय उपाध्याय जी के पास अब चलते हैं। विजय जी, आपका आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि अभी आपने मनोज मिश्रा जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड से रियलिटी थोड़ी हटकर हो सकती है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बीजेपी जो है वो लीडिंग पार्टी के तौर पर तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। देखिए, बीजेपी हैट्रिक लगाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। रुझान जो आ रहे हैं एग्जिट पोल के, और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर इंडिया और एनडीए के बीच में कांटे की लड़ाई हुई है और इसमें 50 सीटें तो ऐसी हैं जहां बीजेपी बिल्कुल साफ साफ बढ़त में दिखाई देती है और 30 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों में कड़ी फाइट दिखाई देती है। अब सर्वे कह रहे हैं कि इसमें से 70 सीटों के लगभग जो है, या 70 सीटों से ज़्यादा बीजेपी अलायंस यानी एनडीए जीतेगी। तो ऐसा संभव है, मैं ऐसा मान सकता हूं, लेकिन उसमें कठिन लड़ाई है। हो सकता है कि अब चूंकि 20 लाख वोट है किसी लोकसभा क्षेत्र में, तो 50,000 वोट का अनुमान कर पाना किसी के लिए आसान नहीं है। और लड़ाई असल में उन 50,000 वोटों के लिए है जो काउंटिंग के दरमियान सामने आएंगे अंत में, कि किसकी बढ़त वास्तव में ऊपर हो गई, किसकी बढ़त नीचे हो गई। तो ये एक संभावना ऐसी दिखती है। मोटे तौर पे मैं ये मानता हूं कि बीजेपी 55 सीटों से ऊपर दिखाई देती है और 55 सीटों के ऊपर हर सीट पर एक कड़ी लड़ाई दिखाई देती है। ठीक है विजय जी, वापस आते हैं। संदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, 50 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। विजय उपाध्याय जी का आकलन ये कह रहा है। आपके मुताबिक कौन से वो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहे जिसके बलबूते बीजेपी हैट्रिक लगा रही है? देखिए, बहुत से मुद्दे थे, उन मुद्दों को आज से रिपीट करना कि जो भी योजनाएं इस सरकार ने चलाई थी, चाहे वो गरीबों के लिए हो, दलितों के लिए हो, किसी भी वर्ग या किसी भी संप्रदाय के लिए हो, मुझे लगता है कि तो सारे मुद्दे उन लोगों तक पहुंचाए गए, उन लोगों तक उन मुद्दों की जो बात कही गई थी। मुझे लगता है बीजेपी जो चुनाव में जो प्रचार कर रही थी, मुझे लगता है कि वो सारी बातें उन लोगों तक पहुंची हैं। और मेरा अपना मानना है कि बीजेपी 60 प्लस के ऊपर मेरे अनुसार दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 18 से 20 सीटों पर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन चैलेंज करता हुआ दिखे,
लेकिन मुझे मेरा अपना मत है कि 60 के नीचे तो बीजेपी 60 के ऊपर ही जा रही है। और बहुत से मुद्दे, जैसे कहा जा रहा था ना कि जैसे आरक्षण का मुद्दा इंडी गठबंधन लेके आया, मुझे लगता है कि वो ये सारे जो मुद्दे थे, चाहे वो मंगलसूत्र की बात कही गई हो, चाहे वो मुजरा की बात कही गई हो, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, मुझे लगता है कि वो सारे मुद्दे जो है वो विपक्ष अपने पक्ष में न मोड़ सका। और वो सारे मुद्दे जो हैं, वो आरक्षण का मुद्दा जो है, जो कहा जा रहा था कि दलितों का वोट बहुत बड़ा वोट शिफ्ट हो सकता है, मायावती जी की आपका पोल ही बता रहा है कि बीएसपी इस चुनाव में मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश से समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी। तो ऐसा मेरा अपना मत है कि वो सारे जो दलितों के वोट हैं, मुझे लगता है कि उन वोटों में भी बीजेपी ने बहुत अच्छे से सेंधमारी की है। और उन वोटों को लेकर बीजेपी जो है, मुझे लगता है कि 60 प्लस की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 16 से 17 सीटों के बीच मुझे लगता है कि शायद कांटे का मुकाबला आपको दिखाई देगा। वो भी मुझे लगता है कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां वो भी ना दिखाई दे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद जब आप पूर्वांचल की ओर बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे कुछ फाइट आपको दिखाई दे। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार की जो लोकसभा की 24 की जो 6 तारीख को सरकार बननी है, वो बीजेपी के अलावा और कोई, बीजेपी गठबंधन के अलावा और कोई सरकार बनाने जा रहा है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि बीजेपी गठबंधन मुझे लगता है कि 350 प्लस की ओर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है अरविंद जी, संदीप जी कह रहे हैं कि 300 प्लस जाती हुई दिख रही है और उत्तर प्रदेश में 60 प्लस। कहावत है कि आप बाघों को काट सकते हैं लेकिन बसंत को आने से रोक नहीं सकते हैं। माना जा रहा था कि सपा और कांग्रेस गठबंधन जो है बेहतर करेगा। मेरा आकलन है कि अखिलेश यादव जी 2014 के बाद अभी तक कोई विनिंग ट्रैक नहीं बना पाए हैं। उसका मूल कारण यह है कि उनके साथ जितने गठबंधन के साथी रहे, वो गठबंधन के गठरी की गांठ जो है लगातार ढीली होती चली गई। नतीजा यह निकला कि जो एक भरोसे का संकट जो है वो लगातार अभी भी बना हुआ है। माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है उस तरीके से नहीं लड़ेगी जिस तरीके से लोग आकलन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो उसका अपना कोर वोट बैंक है, जो जाटों वाला वोट बैंक है, वो उसके साथ पूरी तरह जिस तरह खूंटे से बंधा होता है उस तरह से बंधा हुआ साफ दिखाई दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात की पूर्वांचल में माना जा रहा था कि 3-4 सीटों का, चाहे बलिया हो, घोसी हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, ये नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरह से नारद राय का प्रकरण सामने आया, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसको जो है उसकी भरपाई करती हुई देखी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो है इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस तरह की नाराजगी भी नहीं है जो कि पहले किसानों को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के एक अपनी नाराजगी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2019 के आंकड़े को आप देखेंगे तो लगभग जो 1/3 जो आंकड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी का और जो है जो सपा बसपा उसमें गठबंधन था, उसके हार जीत का अंतर जो है लगभग 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक है। तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी है कुछ इस तरह का जो है नैरेटिव उत्तर प्रदेश में खड़ा कर पाई है कि वह जो है पिछड़े वोटों में बहुत अधिक सेंधमारी कर ले। मेरा आकलन है कि तकरीबन जो है 2014 का आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का था, उससे 1-2 सीट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। रही बात पूरे देश में, तो मैंने जो अपना जो एक आकलन किया है उसके हिसाब से 317 सीट बीजेपी का और 353 सीट जो है एनडीए गठबंधन का है। उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि कांग्रेस जो है 1 सीट ले सकती है और समाजवादी पार्टी जो है 9 सीट ले सकती है। पूरे अगर गठबंधन को देखा जाए, इंडिया गठबंधन को, तो मेरा आकलन है कि लगभग जो है 157-58 सीट के आसपास जाकर के वो वोट ठार सकते हैं। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अशोक राजपूत जी, जो बातें अन्य मेहमान भी कर रहे हैं कि जो योजनाएं रही हैं सरकार की, वो जनता तक वो मैसेज दे पाए कि उसका लाभ जनता तक पहुंचा है, लेकिन जो ये गठबंधन किया गया ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाया और इसी के बलबूते एनडीए ने जो कहा कम से कम 400 तो नहीं जा रहा है लेकिन 300 का आंकड़ा पार कर रहा है। देखिए दिव्या जी, जो कथन अभी मैं और साथियों कलीग से सुन रहा था, पत्रकार साथियों को सुन रहा था, जो ये इसमें कोई शक नहीं कि डिलीवरी की जो कमिटमेंट थी मोदी गवर्नमेंट की, वो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को पॉजिटिव मिली है। उसमें ये पहली बार है, 2019 का चुनाव था तब भी कुछ चीजें थी, काफी विरोध था देश में, कई तरह के आंदोलन थे।
इस बार विपक्ष की तरफ से चुनाव के समय पर, चुनाव के साल में जो माहौल बनाया जाता है वह भी खड़ा नहीं कर सके। अब जब गठबंधन किया, 2 महीने 3 महीने का गठबंधन करने का तो गाठरी, जो हमारी कलीग कह रहे थे, सही बात है, गठबंधन एक गठरी की तरह से साबित हुआ है। ये साबित होगा, देख लीजिएगा, अभी 4 को काउंटिंग है। और क्योंकि लोगों ने वोट डाले हैं, लोगों ने, बहुत लोग अभी जो भी कारण, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण बहुत लोग खुल के नहीं कहते हैं, और कमिटमेंट्स होते हैं, और कमिटमेंट हमारे मीडिया में भी है, और साफ गोई से बात करने की स्थितियां नहीं है। और बीजेपी ने देखिए, और दूसरा एक और है, जो समाजवादी पार्टी ने जो एक अजब से अपना माहौल बनाया, चाहे ग्राउंड पर हम कुछ ना करें, लंबा लंबा भाषण करेंगे लेकिन आप डिलीवरी नहीं दे पाते। आप उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, आपके पिताश्री की, मुलायम सिंह यादव की, और भी सबके साथ साथ, बसपा वगैरह के साथ, सबके साथ आपके साथ सरकारें हो रही, आपके ऊपर आज तक उत्तर प्रदेश में एक तरफा कमिटमेंट क्यों नहीं हुआ? जैसे भारतीय जनता पार्टी देश के कई राज्यों में एक तरफा है कि आना ही आना है और हर बार सीटें बढ़ के ही जाना है। तो समाजवादी पार्टी अगर ऐसा कुछ करती है, अलायंस भी करती है, अलायंस तोड़ भी लेती है, कभी बसपा से अलायंस करती है, आपकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसको ठीक करवाते हैं, फिर मैं वापस आऊंगी आपके पास। देवकीनंदन मिश्रा जी, आपका आकलन क्या कह रहा है, और वो कौन से फैक्टर्स आपको नजर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा काम किया? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी भी मुद्दा रहा। आपको क्या मुद्दा लगता है जिसके बलबूते ये परफॉर्मेंस अच्छी रही है? एग्जिट पोल है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है बहुत, और 10 करोड़ लोगों से आपने इसमें एग्जिट पोल में लिया होगा, तो निश्चित तौर पर आपका डेटा अन्य के मुकाबले बेहतर होगा। और मुझे जो नजर आ रहा है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में आपका डेटा बता रहा है कि 52 से 58 सीटें बीजेपी जीत सकती है, और जो 305 से लेकर के 315 सीटें पूरे देश में जीत सकती हैं। इससे लगता है कि थोड़ा सा जो है ये सच के करीब हो सकता है। हालांकि अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि 50 सीट ±5 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसकी वजह है, दरअसल 2014 और 2019 का ये चुनाव नहीं है। 2014 में पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस के खिलाफ, और पूरा देश नहीं, पूरा मीडिया, पूरे देश के लोग, पूरी एजेंसियां, पूरे अधिकारी, नेता, सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे। दिल्ली जंतर मंतर पे हंगामा हो रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी, और पूरा मीडिया 24 घंटे चलाता था अन्ना के आंदोलन को। 14 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो एक अलग इशू था। 2019 में पुलवामा कांड की वजह से भारतीय जनता पार्टी 303 तक गई, 282 से 303 तक गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटें घट गई। उसकी वजह थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन से बाहर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, और ये जो गठबंधन है, इसके अलावा, गठबंधन के अलावा जो जमीनी हकीकत है, जो चर्चाएं हैं, जो पब्लिक डिस्कोर्स है, उसमें हर सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट से लड़ती हुई नजर आ रही है। नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि देखिए 15 सीटें ऐसी हैं 2019 में जहां पर 150 वोट से लेकर के 15,000 वोट तक भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो निश्चित तौर पर वहां पर एक मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूसरी बात, बीजेपी ने बहुत सारे कैंडिडेट, करीब 53 कैंडिडेट उसने रिपीट किए हैं। उन कैंडिडेट के खिलाफ जबरदस्त इनकम्बेंसी है, जमीन पर है, लोग भगाए जा रहे थे, ये हम लोगों ने देखा है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 70% इलाके का दौरा किया है, और हमने ये जमीन पर देखा है। तो अगर मोदी जी के नाम पर वोट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसका असर मुझे लगता है कि चुनाव नतीजों पर दिखेगा। अभी ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल आने दीजिए, 24 घंटे का और इंतजार है। ठीक है, मनोज मिश्रा जी, देवकीनंदन जी ने जो बातें कही, क्या आप भी उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि सांसदों के खिलाफ नाराजगी दिखी है ग्राउंड पर। नहीं, मुझे ये लगता है कि कल शाम 6 बजे तक अंतिम चरण की वोटिंग थी, तब तक हम क्या, मुझे बहुत सारे पत्रकार साथी की बात से सहमत थे, क्योंकि 14 और 19 से 24 का वोटिंग और जो गठबंधन की बात आती है, आप सोचिए कि कोई सोच सकता था कि मायावती और अखिलेश से गठबंधन होगा और भारतीय जनता पार्टी सर्वाइव भी करेगी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट के जीत के आती है। और अगर आप रेशियो देखिए 80 में 73 और 80 में 62 अगर आप जीतते हैं, इसका मतलब है कि सारे समीकरण पूर्व ध्वस्त रहे हैं।
22 में आप विधानसभा चुनाव देखिए, उससे मैंडेट से जीतते हैं। लेकिन कल जो अनुमान, मैं चूंकि अनुमान की बात इसलिए कर रहा हूं कि आपके चैनल के साथ साथ बाकी अन्य सोर्सेज से जिन्होंने एक अनुमान लगाया है, उस अनुमान को देखते हुए ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैट्रिक नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी बात, चूंकि इस बार मुद्दे जमीन पे अलग थे, इंडिया गठबंधन के जरिए चाहे वो तेजस्वी की बात कर लें, ममता की बात कर लें, दिल्ली में हम केजरीवाल की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, यूपी में अखिलेश को बात करें, अखिलेश का गठबंधन इससे पहले धरातल पर चर्चाओं में, आम जनमानस में उस तरीके का नहीं था जिस तरीके से इस बार हुआ है। शुरू के 2 चरण के चुनाव अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जैसे जैसे चुनाव चरण आगे बढ़ता गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कहीं न कहीं 1-to-1 टक्कर की बात इंडिया गठबंधन। ठीक है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छी टक्कर इस बार के चुनावों में इंडिया गठबंधन की तरफ से दी गई है। तमाम खास मेहमान लगातार आगे